हाँ जी। अगर आपने पहले वाली मेरी वीडियो देखी होगी, बैंगलोर टूर 2.1, तो उसमें आपने ये देखी होगी कि किस प्रकार से हम व्हाइट फील्ड की तरफ से आते हैं और कोरमांगला की तरफ जाते हैं। और जो डोमलूर का ये फ्लेवर है कितना कॉम्प्लिकेटेड है नाइट के लिए। क्योंकि ये जब आप फ्लेवर से किस तरफ जाना है, ये पर्टिकुलर आपको याद करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि आप जब भी चढ़ते हैं फिर आगे से उतर जाते हैं। ये देखिए, ये हम कोरमांगला की तरफ से आया और राइट टर्न लिया और ये उतर गया। और ये उतरने के बाद अगर मैं अब नेक्स्ट फिर से चले जाएंगे, फिर आप कोरमांगला की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। तो उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि किस तरफ से आएंगे तो कैसे जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, अगर व्हाइट फील्ड से आ रहे हैं एमजी रोड की तरफ जाना, तो फ्लाईओवर को इग्नोर कीजिए, सीधा निकल जाइए, मतलब फ्लाईओवर के नीचे से होके। अगर आप एमजी रोड की तरफ से आना है तो अगर व्हाइट फील्ड के जाना है, फिर वही कीजिए, फ्लाईओवर को इग्नोर कीजिए, निकल जाइए। अगर आप इंदिरा नगर से आ रहे हैं और जाना है व्हाइट फील्ड की तरफ, तो फ्लाईओवर के नीचे से ही होके निकलिए। अगर आप जाना चाहते हैं कोरमंगला की तरफ, तो फ्लाईओवर पे चढ़ जाइए। ठीक है। तो अब जो है देखिए, मैं वही हुआ गलती, मैं उस तरफ से उतरा और फिर फ्लाईओवर पे होके नीचे से चढ़ गया ऊपर। और ये जो फ्लाईओवर पे चढ़ा हूं मैं, फिर कोरमंगला की तरफ चला जाऊंगा। कोरमंगला की तरफ से फ्लाईओवर से आया था, नीचे उतरा और अगेन फिर मैं फ्लाईओवर पे चढ़ गया। और क्योंकि सर्कल टाइप का एक दिल जैसा बना हुआ है ना, आपने फोटो देखा होगा। फिर मुझे क्या हुआ, मैं स्ट्रेट गया कोरमंगला की तरफ और गंगा इनक्लेव से मैं यू टर्न लिया, फिर वापस आना पड़ा है मुझे। तो इस तरीके से आपको डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन अगर इंदिरा नगर की तरफ से जाना चाहते हैं एमजी रोड की तरफ, फिर आप कैसे जाएंगे? हो गई ना समस्या यहाँ पे। फिर आप क्या करेंगे बताइए? फिर आप क्या करेंगे? आप वहां से सीधे फ्लाईओवर से नीचे होके आएंगे और फ्लाईओवर को इग्नोर करना, नीचे से होके निकलना और चले जाना है आपको आगे। ये देखिए यार, यहाँ पे मैं अब जो दूसरी बार मैं यू टर्न लेके आया हूँ गंगा इनक्लेव से, अब मैं वापस जा रहा हूँ। अब मैं बताऊंगा कि सीधा कैसे निकलना है रात के भी टाइम में। जब आप यहाँ से फ्लाईओवर से नीचे उतरेंगे, ये जो आपका कनकदासा ये पार्क है, इस पार्क को के पास जो राइट से होके स्ट्रेट निकल जाती है, आपको स्ट्रेट पकड़ना और चल जाना है व्हाइट फील्ड की तरफ। लेफ्ट की तरफ आपको जो फ्लाईओवर पे चढ़ती है उस पर ध्यान भी नहीं देना, क्योंकि उस पर मैंने एक बार चढ़ गया और मैं निकल गया। तो इस तरीके से आपको उस पे चढ़ के आपको नहीं जाना है। आप क्या करोगे, ऐसे फ्लाईओवर के नीचे से होके आपको जाना है। क्योंकि अगर आप फ्लाईओवर पे चढ़ गए इधर से, तो आप चल जाएंगे फिर कोरमंगला की तरफ। अगर एमजी रोड की तरफ से आना है तो फ्लाईओवर पे चढ़ के आप कोरमंगला की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। तो बेहतर है कि आपको जब भी आए एमजी रोड की तरफ से इंदिरा नगर जाने के लिए फ्लाईओवर पे चढ़ के आए और आप लेफ्ट टर्न लें और निकलते चल जाएं इंदिरा नगर की तरफ। यही एक रास्ता है। और ये जो रोड है ये स्ट्रेट जाती है लीला पैलेस होते हुए, कगदासपुरा, विमानपुरा होते हुए, एचएएल और ओल्ड एयरपोर्ट ये इसको बोलते हैं, होते हुए, और जहाँ पे आपका यू आर राव सैटेलाइट सेंटर है, जो आपको कई बार वीडियो में मैंने बताया है, एचएएल हेरिटेज को प्रमोट किया है, वहाँ पे उसका म्यूजियम है। और ये स्ट्रेट चल जाएगी माराथली, कुंदन अली होते हुए व्हाइट फील्ड की तरफ, जहाँ पर अभी भी इसी साल मेट्रो शुरुआत हो गई है। यही वो लीला पैलेस है जिसकी मैं बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे लोग आते हैं। यहाँ से स्ट्रेट आप निकले और पहुंच जाए। अच्छा, एक देखिए यहाँ पे आ गया ट्रैफिक। और एक ट्रैफिक की खास बात बताऊं, यहाँ पे भाई साहब ने मुझे हॉर्न बजाना शुरू कर दिया था। तो उन्होंने फिर जब कैमरा देखा फिर स्माइल कर दिया। अच्छा, एक खास चीज बताऊं मैं आपको, अभी अगर आप किसी के गाड़ी में एल लिखा हुआ देख लें, तो इसका क्या मतलब होता है? ये आपको जानकारी की बात बता रहा हूँ कि अगर किसी की गाड़ी में एल लिखा हुआ है तो आपसे दूरी बना के चलें, उनसे बिल्कुल दूर रहें। क्योंकि वो कभी भी आपके लाइफ के चक्के छुड़ा सकते हैं। तो क्यों, इसलिए क्योंकि लर्निंग में होता है। अब देखिए, लेकिन एक खास बात जो आज तक का एक तजुर्बा बताता हूँ, एक एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको मैं, कि कभी भी आप, चाहे लेडीज आज फर्स्ट डे गाड़ी पे चढ़ी हो, अगर वो लर्निंग स्कूल की कार नहीं है तो
कभी भी उसके गाड़ी में एल लिखा हुआ आप नहीं देखेंगे। वो कभी भी अपने गाड़ी में एल नहीं लगवाने देती, ताकि दूसरों को ना पता लग जाए कि मैं भी लर्निंग पे हूँ, मैं सीख रही हूँ। ये थोड़ा सा है ना ऑब्सेस। लेकिन आप जब भी देखेंगे तो लड़कों की गाड़ी में, मर्दों की गाड़ी में आप देखेंगे अक्सर कि लगा हुआ रहेगा एल। तो ऐसे गाड़ियों से थोड़ा सा बच के। अब देखिए यहाँ जब ट्रैफिक आ जाता है ना, जब इस रोड में पेड़ इतने हैं घने, जब आपका ट्रैफिक आ जाए तो होता क्या, ऊपर से कोई ना कोई चिड़िया, वैसे बेंगलोर में आपको कहीं पे कोई चिड़िया दिखने वाला नहीं है। मुश्किल से बामुश्किल अगर आपको कुछ दिख भी जाए तो एक दो कुछ कबूतर, नहीं तो कौवे, इसके अलावा आपको कुछ भी दिखने वाला पूरे बैंगलोर में। सबसे बड़ा मुझे जो दुख लगता है इसी बात का, कि आपको कहीं से भी चिड़िया नहीं दिख रही। और यहाँ पे जैसे आपको आ जाए कहीं ट्रैफिक या सिग्नल, तो उस समय जैसे आप रुक जाएं, ऊपर से अगर कोई चिड़िया अपना प्रसाद हम दे देती है हेलमेट पे या सर पे, तो जल्दी वो शीशे पे अगर आ गया तो वो समझिए कि आप वहां से अगर जितना पहुंचेंगे वो उतना फैलेगा। तो उसमें बस एक ही काम रह जाता है, भगवान को थैंक यू कीजिए, हे भगवान आपने अच्छा किया कि भैंस नहीं उड़ती। अगर भैंस उड़ती या हाथी उड़ रहे होते तो आज क्या होता हम लोगों का। हम लोग तो उसके नीचे ही दब के मर जाते। खैर, हो गई ज्ञान की बातें। अब ये जो स्ट्रेट रोड है जो बहुत खूबसूरत है, अब दिन का व्यू है, लेकिन मैंने थोड़ी सी लाइटिंग कर दी थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे पूरा वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फील आती है कि यहाँ जो देश को सच में अंतरिक्ष पे ले जाने वाले लोग हैं वो इस दोनों तरफ रहते हैं। तो इसलिए मैंने उनके सम्मान में ये एडमिनिस्ट्रेटिव कलर लगाया है, लाल और ब्लू, एक पुलिस सुरक्षा के सम्मान है। चलिए, मस्त है। आप इसी तरह घूमते रहिए और एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं।